हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस कहानी में हम आपको एक ऐसी निधिवन की सच्ची कहानी और कुछ ऐसे भक्तों की सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का रास देख चुके हैं और अब उसके साथ आगे क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या उसने भगवान श्री कृष्ण का रास देखा है? जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुने। दोस्तों, एक बार कोलकाता का एक भगत अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने के बारे में ही सोचने लगा और उसके गुरु निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में बताया करते थे और कहते थे, आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि को रास रचाने आते हैं। यह सब सुनकर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, उस भक्त ने एक दिन निश्चित किया कि वृंदावन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन और उसने जी भर के बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन किए और अब भी उसकी इच्छा निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में जानना और निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं उसे देखने की थी। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, शायद मुझे निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में कुछ पता चल जाए। इसलिए वह वहीं पर रुक गया और कुछ देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली कराने लगे तो उसकी नज़र भगत पर पड़ गई। उसे वहाँ से जाने को कहा। पुजारी के कहने पर वह भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन उस भगत के मन में उथल पुथल चल रही थी। वह तो रास बिहारी की रासलीला देखने के लिए लालायित था। उसके मन में अपने गुरु की बात का पता लगाना था कि निधिवन की सच्ची कहानी सच है या नहीं। अगले दिन वह फिर से वहाँ जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारी द्वारा निकाल दिया गया। ऐसा करते करते आखिर एक दिन उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई ना ढूंढ सके और निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में जान सके। वह भगत आंखें मूंद सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा और अगले दिन जब सेविका निधिवन में सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा है और इसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद जब उसके गुरुजी गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया, तब उनके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वह ऐसे ही रहा। एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी को इशारा करके लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वह कलम और कागज देकर गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। वापस आए तो पाया कि उसने दीवार के सहारे अपना शरीर त्याग दिया और जो कलम और कागज उसको लिखने के लिए दिया था उस पर कुछ लिखा हुआ था। आप ध्यान से सुनिए, उस पर क्या लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, सबसे पहले आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने वाकई बिहारी जी का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास करते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वह मैंने प्राप्त कर लिया और अब जीवन जीकर क्या करूँगा। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। और प्रणाम करके उसने अपना देह त्याग दिया। वह पत्र जो उसने अपने गुरुजी के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है। बंगाली भाषा में लिखा हुआ था, कहा जाता है कि निधिवन की लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरों की बाहें में बाहें डाले हैं। रात में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करने आती हैं। यही थी निधिवन की सच्ची कहानी। हरे कृष्णा, राधे राधे।